थी वो मोहसिन नकवी ने की थी। जब वो दफन हो गया, लॉन्ग मार्च फेल हो गया, जेल बचो तहरीक फेल हो गई, पलस्तर उतरने का टाइम आ गया, दहशतगर्द जमान पाक में पाल कर पुलिस के सर तोड़े गए, पेट्रोल बम्स फेंके गए, रेंजर और पुलिस की गाड़ियों पे पेट्रोल बम फेंके गए। ये बंदा इलेक्शन नहीं चाहता मुल्क में, ये मुल्क में लाशें चाहता है, फसाद चाहता है। अगर ये इलेक्शन चाहता होता तो ये इस्तीफा क्यों देता, ये असेंबलियां क्यों तोड़ता? ये मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में अनारकी चाहता है, और उस शख्स के पागलपन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी सहूलतकारी करने के लिए आज आप एक शख्स के जो डिक्लेयर्ड पागल है, और वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं टेरियन का वालिद हूं और मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। मैंने फॉरेन फंडिंग की है, उसको पता है कि उसने ज़कात के पैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में इस्तेमाल किए, उसने ज़कात के पैसे मनी लॉन्डर किए, उसने ज़कात के पैसे सियासत में लगाए, उसने अपने चपरासियों के ज़रिए, अपने ऑफिस बॉयज़ के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करके ज़कात के पैसों को ज़ाती इस्तेमाल में लाया। उसको ये बात पता है कि मैंने तोशा खाना में डाके डाले हैं, मैंने घड़ियां चोरी की हैं, और इसी वजह से वो ये तमाशा लगाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे ये बताएं कि जो 9 बेंच ने समाअत सुननी थी, वो अगर 3 जजेस, अभी ये खबर आई है कि चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील दिया है जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, जिसमें इजाजुल एहसन साहब हैं और जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं। ये 3 जजेस ने आज अगर ये फैसला सुनाया, वो बेंच जो कोई जज सुनना नहीं चाहता, वो बेंच जिसके लिए जज चीफ जस्टिस नहीं मिल रहे, वो बेंच जो 9 से 3 पर आया और दूसरी तरफ 4 से 3 का एक फैसला अभी इस वक्त मौजूद है, जिनसे जजेस खुद माजरत कर रहे हैं जिस बेंच से। वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है, और वो जज साहब जो इस समाअत में मौजूद ही नहीं थे, इजाजुल एहसन साहब, जो इसकी समाअत के अंदर नहीं थे, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेंच में कैसे हो सकते हैं? और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इतनी जो समाअत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जिसका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, पहले ही इस पागल ज़हनियत, इस पागल शख्स को 63A को रीराइट करके इस शख्स के हवाले पंजाब हुकूमत की गई थी। ये बहरान की बुनियाद ही वहाँ से शुरू हुई थी। और एक शख्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, उसको गाली देता है, उसको धमकाता है, उससे धावा बोलता है। हाई कोर्ट बुलाती है तो जुलूस लेकर जाता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जजेस को गाली देता है, धमकाता है। सेशन कोर्ट बुलाती है तो जज को कहता है, ओ ज़ेबा जज, मैं तुझे देख लूंगा। जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सेशन कोर्ट के जज के ऊपर एक शख्स हमला आवर है और उसको बेल रिलीफ मिलती है, उसको हर केस में रिलीफ मिलता है। और जो शख्स अदालतों के दरवाजे तोड़ता है, गेट तोड़ता है, धावा बोलता है, गाली देता है, धमकी देता है, आज उस पागल शख्स के लिए कोई फैसला भी आएगा तो वो कंट्रोवर्शियल होगा। और ये बात बड़ी कैटेगोरिक है कि 3 चीज़ें, ये समाअत 9 जजेस से शुरू हुई, वो 3 पर आ गई है। दूसरी तरफ 4 से 3 का फैसला मौजूद है। तीसरी तरफ जज हजरात इस समाअत से खुद माजरत कर रहे हैं, खुद इससे रिक्यूज़ कर रहे हैं। और चौथी बात कि पार्लियामान के अंदर जो बिल मंजूर हुआ है, वो बिल इस बात की निशानदही करता है कि ये एक बहुत दरीना मुतालबा था, और ये एक ऐसी जो जस्टिस मंदोखेल का फ़ैसला है कि ये जो 1 मैन का तासुर है, ये आमराना तासुर जो है,
ये ख़त्म होना चाहिए। ये वकला बरादरी का भी था मुतालबा, ये बार काउंसिल्स का भी मुतालबा था और ये आम शहरी का भी मुतालबा था कि अपील का हक होना चाहिए। जजेस की कमेटी को सुओ मोटो का फ़ैसला करना चाहिए। जजेस की कमेटी को बेंच बनाने का फ़ैसला करना चाहिए ताकि बेंच फिक्सिंग का तासुर ख़त्म हो। और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ तमाम लॉयर्स को जिनकी प्रोटेक्शन का बिल कल पार्लियामान से पास हुआ है, जो वज़ीर आज़म ने वादा किया था। ये तमाम चीज़ें उस तासुर को ख़त्म करने के लिए कानून साजी पार्लियामान ने की है। तो उसके बाद और ये जो आज ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के केसेस की समाअत हो रही है, इसमें ये तासुर कि इसका फ़ैसला फुल कोर्ट नहीं बल्कि वो 3 बेंच जजेस का बेंच करेगा, जिसमें ऑलरेडी जस्टिस एजाजुल एहसन इस समाअत का हिस्सा नहीं है। वो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। और जब अगर इसका फ़ैसला आया, ये फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम नहीं मानेगी। और जो कल एक रवायत रखी गई है, मैं उसको भी कंडेम करती हूँ कि एक जज के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का सर्कुलर कल अदम करार नहीं दे सकता। और ये तमाम चीज़ें जो कड़ी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये एक इदारा है जिस पे 22 करोड़ अवाम एतमाद करती है, इंसाफ के लिए इस अदारे की तरफ देखती है। और वो इंसाफ जो होता हुआ नज़र आए, वो इंसाफ जो हक की बात करे, वो फैसले जो इंसाफ की बात करें। ये जो तराजू के पलड़े हैं ये बराबर नज़र आने चाहिए। इनमें अगर झोल होगा तो पाकिस्तान की हर गली का, हर कूचे का अपना कानून होगा और अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी। ये तराजू के पलड़े अगर बराबर नहीं होंगे तो मुल्क में अनारकी होगी, मुल्क में फसाद होगा। इस बात का एहसास आज इस अदारे को होना चाहिए। फ़र्द की सोच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इज्तमाई दानिश नज़र आनी चाहिए फ़ैसलों के अंदर। और वो फ़ैसला जिसका मुतालबा आ गया हो, जिसके अंदर दस्तूरी मसाइल हों, आइनी मसाइल हों। हमने मुतालबा किया है, PDM ने मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बनानी चाहिए। और फुल कोर्ट ना बनाने का जवाज़ पैदा नहीं होता। और एक पार्टी के कहने पे ये समाअत हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जो दूसरी मुल्क की जमातें हैं, जो दूसरी मुल्क की पार्टीज़ हैं, उसको इसका हिस्सा बनाकर फुल कोर्ट के ज़रिए इस केस को सुनना चाहिए। और जिस तरह इस केस की समाअत से जस्टिस और जज हजरात, मुअज़्ज़ज़ जज हजरात माजरत कर रहे हैं, उससे इस समाअत को की जो तासुर है, जो परसेप्शन है, वो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो इस पे नज़रसानी करें, फुल कोर्ट बनाएं और वो 3 मेंबर का बेंच जो भी अनाउंस हुआ है उसका फ़ैसला क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी लूज़ कर चुका है। और ये तासुर देना कि आपने ये फ़ैसला करना ही है और वो जस्टिस साहब जो इसकी समाअत का हिस्सा नहीं है, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के फ़ैसले का इसकी इम्प्लीमेंटेशन का फ़ैसला करने का हिस्सा नहीं बन सकते। मैडम ये बता दें कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो पहले ही अपना माइंड अप्लाई कर चुके हैं पिछले सलीम डोगर साहब के केस में। तो समझती नहीं है कि आईनी बुरहान का शिकार होगा, पहले ही हालात मुझे ठीक नहीं है। देखिए, ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये ऑलरेडी समाअत आईनी बुरहान का तासुर दे चुकी है, जिसकी वजह से पार्लियामान ने एक्ट किया है। और मुल्क के अंदर एक शख्स फसाद चाहता है, अनारकी चाहता है, लाशें चाहता है, उसको इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं है, उसको किसी किस्म की कोई जमहूरी तर्ज का किसी उसकी जहनियत ही आमराना और फाशिस्ट है, वो चाहता ही नहीं है। लेकिन ये अदारों की जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि मुल्क को आईनी बुरहान से बचाया जाए। मैडम आपने बात की है तराजू के पलड़े बराबर करने की। 3 रुकनी जो बेंच है वो फैसला करता है, आपको कबूल होगा फैसला?
देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये 3 रुकनी बेंच जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया है, इसमें एजाजुल एहसन का जो प्रेजेंस है वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो इसकी समात का हिस्सा नहीं थे, वो इससे वॉलंटरीली रिक्यूज़ कर चुके हैं, तो वो इस 3 बेंच जिसने फैसला करना है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। इस वक्त कलेक्टिव दानिश, इस वक्त जस्टिस की जो परसेप्शन है वो ये मुतालबा करती है कि फुल कोर्ट बनाकर इसका फैसला किया जाए। तो उस फुल कोर्ट में क्या जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हो या ना हो मैम? उस फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन? जी, अटॉर्नी जनरल साहब खुद बड़े कॉम्पिटेंट हैं, आइन को जानते हैं। वो अभी बहस, जब ये समाअत गालिबन शुरू हो जाएगी अभी, क्योंकि 3 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया है, जिसको मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि वो ऐसा तासुर है कि ये इसका फ़ैसला जो होगा वो अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी लूज़ कर चुका है। और फुल कोर्ट बनाकर जो मैंने बात की है, एजी ने भी जो अटॉर्नी जनरल हैं और तमाम जमातों का, एक अगर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी मर्ज़ी, उसकी अना और उसकी मंशा के ऊपर मुल्क का आइन नहीं चल सकता। तमाम जमातें जो PDM की जमातें हैं, जो इत्तेहादी हुकूमत की जमातें हैं, जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको इसमें शामिल किए बगैर वो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही हैं। और क्या वजह है कि एक फुल कोर्ट का मुतालबा आ चुका है, तो फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई जा सकती? मैडम ये बता दें कि जिन जजों ने वज़ीर-ए-आज़म को नाहल किया है या सजाएं दी है, क्या हुकूमत ऐसी कोई कानून साजी करनी जा रही है कि उनको सजाएं दे? आप उसकी हिमायत करती हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिन ने अपना हिस्सा डाला है किसी भी गैर आइनी काम में, उसका ताल्लुक जिस भी अदारे से होगा, उसको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। और जब तक वो अशख़ास उस कानून के और इंसाफ के कटहरे में नहीं आएंगे, तो ये डेटरेंस कायम नहीं हो सकती कि आइंदा आने वाले जो जज हजरात हों, जो और अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले हों, पार्लियामान से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हों, हर किसी को आइन ये हदायत करता है, ये हुक्म देता है कि वो अपनी आइनी हदूद में रहें। मैम, इलेक्शन ना करवाना क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? मैम, इलेक्शन ना करवाना, देखिए, बात इलेक्शन कराने की नहीं है। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। वो सिर्फ मुल्क में ये तमाशा चाहता है। इलेक्शन अगर कोई इस मुल्क में करा सकता है और कोई चाहता है कि हो, तो वो जमहूरी जमातें हैं कि पाकिस्तान की आवाम वोट देकर एक फाशिस्ट को, एक चोर को, एक नफ्सियाती मरीज़ को, जिसका मसला सियासी नहीं बल्कि नफ्सियाती है, उसको इस मुल्क की सियासत से बाहर करे। लेकिन वो शख्स मुल्क में अनारकी डाल के, फसाद डाल के, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके हर फैसला अपनी मर्जी का लेना चाहता है। और ये वक्त दूर नहीं, यही सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला इमरान खान के खिलाफ देगी, यही इमरान खान इनको गाली भी देगा, इनको धमकाएगा भी, इनको बुरा भला भी कहेगा। यही इमरान खान और यही वो शख्स है जो, जिस तरह पहले कहा, जो अपने मौसनों को भी नहीं छोड़ता। जो शख्स इस पर मेहरबानी करे, ये उसी को डसता है। मैडम, यही चीफ जस्टिस है जिन्होंने 100 मोटो लेकर इस वक्त बहुत जल्द जिन्होंने 100 मोटो में फैसला किया था, जिसके नतीजे में आप लोगों की हुकूमत आई थी। अभी 1 साल में ऐसा क्या हो गया है कि अब वही अदालतें आप लोगों के लिए बुरी होगी, आपको उन पर एतमाद नहीं है? देखिए, बात यह है कि अदालतों का बड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान ने आइन शिकनी की और असेंबली तोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया क्योंकि आइन पर हमला हुआ था इमरान खान के और ये उसकी तशरीह जो थी वो सुप्रीम कोर्ट को करना थी, क्योंकि एक शख्स आइन के ऊपर हमला आवर था। और वही शख्स इस वक्त, बात सिर्फ ये बात इलेक्शन की या इलेक्शन ना कराने की नहीं है, बात है कि इसकी जो समाअत है केस की, हमने ये तो नहीं कहा कि इसकी समाअत ना की जाए। हमने कहा है कि मुतालबा है कि इसकी समाअत फुल कोर्ट करे और फुल कोर्ट ये फैसला करे कि इसके ऊपर क्या ऑर्डर करना है। और इसमें किसी की कोई लड़ाई या किसी की कोई अना नहीं है। हमने मुतालबा किया है, अवाम ये मुतालबा करती है, तासुर ये है कि जो फैसला अब इस बारे में फुल कोर्ट करेगी सिर्फ वो माना जाएगा। मैडम, ये बताइएगा कि देखिए, उसमें ऑलरेडी बात कर दी गई है कि